जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं श्रवण महतो, एक ही लक्ष्य भारतीय सेना में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एसएससी जीडी के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास थे, तो आज उसका क्लियर करने आया हूँ। क्योंकि मेरा दोस्त एक डाल्टनगंज का था, जो झारखंड पलामू जिला का डाल्टनगंज है। तो वहाँ से मेरे को 3-4 बार कॉल कर दिया कल कि वो, क्योंकि उसका फॉर्म गलत हो गया था। फॉर्म गलत होने के कारण वो कोलकाता एसएससी बोर्ड जा रहा था। तो उसी बीच में रास्ते में ज़्यादा ही कॉल किया, बोला कि क्या करेक्शन का डेट आएगा या नहीं आएगा। तो 3-4 बार मेरे पास कॉल किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये आरटीआई हमें भी लगाना चाहिए। तो आरटीआई लगाने के लिए पहले मुझे नहीं पता था कि कैसे लगता है आरटीआई। तो मैंने वीडियो देखा बहुत सारे, और वहाँ से मैं वहाँ बता दूं कि आरटीआई सब कोई नहीं लगा पाता है। क्योंकि वहाँ 10 रुपये का चालान कटता है, आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ही कटता है। और वहाँ से मैं इस टाइप पर किया और मैंने भी आरटीआई लगाया। तो वहाँ से मैं सिर्फ एक ही वहाँ मैसेज किए आरटीआई लगाएं कि क्या एसएससी जीडी फॉर्म में करेक्शन डेट आएगा या नहीं आएगा। तो वहाँ से मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। नहीं रिप्लाई आने का मतलब आप लोग समझ जाइए कि यानी करेक्शन डेट आएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में भी एक क्लियर नहीं किया गया है, और आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कॉमन सेंस होगा तो आप सोच सकते हैं। क्योंकि ये आप यहाँ टोटल वैकेंसी, क्योंकि मैंने ये आरटीआई नहीं लगाया है कि टोटल वैकेंसी कितना है, 2021 में कितना है। बहुत सारे वहाँ मैसेज गिरा हुआ था, जैसे अंकित सर का मैसेज मैंने देखा वहाँ कि वहाँ 2022 में टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है, टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है। तो वहाँ रिप्लाई आया है 54,15,938 फॉर्म 2022 में। और वहाँ मैंने देखा कि 2021 में किसी ने मैसेज डाला था कि 2021 में टोटल फॉर्म कितने गिरे थे, मतलब फॉर्म कितने फिलअप हुए थे। तो वहाँ से मैसेज का रिप्लाई आया है, आरटीआई का रिप्लाई आया है कि 71,74,580 फॉर्म गिरे थे उस टाइम। वैकेंसी कितना था 2021 में, 25,002 के समथिंग था, ऐसे ही कुछ था। और इस बार कितना है 2022 में, फॉर्म गिरा है 54 लाख का, वो भी अप्रोक्स बोला है। अप्रोक्स बोलने का मतलब है कि अभी करेक्शन डेट देगा, 100% करेक्शन डेट देगा। क्योंकि अप्रोक्स बोलने का मतलब ही है कि फॉर्म का डेट जो अप्लाई डेट जो है ख़त्म हो गया है, और करेक्शन डेट देगा। क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट होते हैं, इसीलिए वो अप्रोक्स लगाकर वहाँ से रिप्लाई भेजा है। तो आप सब अगर गलती, आप सबको गलती हुआ होगा दोस्त, तो हताश नहीं होना है, करेक्शन डेट 100% आएगा। और एक और कल मेरा एक दोस्त मेरे पास मैसेज किया था कि एक वायरल हो रहा है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा या नहीं। तो वहाँ मैंने बहुत सारे ऑफिशियल साइट पर देख रहे हैं कि कोई नोटिस है ही नहीं, और वहाँ से एक स्क्रीनशॉट मेरे को करके भेजा कि क्या ये सही है। हम बोले कि नहीं, ये फेक है। तो ये सबसे दूर रहे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना टारगेट लेके रखें कि 10 जनवरी ही आपका एग्जाम डेट है। आगे क्या होगा उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अगर आपको डिमोटिवेट करने वाले मिल रहे हैं तो आप उससे दूर रहे। अगर वैसा आप ग्रुप में है तो आप वहाँ से लेफ्ट हो जाए। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसका वीडियो उसका वीडियो ये वो करने का अभी टाइम नहीं है आपके पास। दोस्त, अभी आपका टाइम है सिर्फ 14 से 15 घंटा। अभी आप अगर मेहनत करते हैं तो 2022 वाली वैकेंसी जो अभी 45,000 के समथिंग जो वैकेंसी है, उसमें आप झंडे गाड़ सकते हैं। अगर आप अपना अंदर ये चीज़ सोच लिए हैं, अगर दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इस सिलेक्शन से। क्योंकि वैसा अगर लगता है कि मेरे को पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए यहाँ मैसेज, और हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, आप खुद समझदार हैं और खुद समझ सकते होंगे। इस बार देखिए, और एक कैटेगरी वाइज हम देखा जाए तो कैटेगरी किसी ने मैसेज डाला था, तो सारा वहाँ से आरटीआई ने रिप्लाई दिया है कि कैटेगरी वाइज कितना है। तो जनरल में देखा गया है कि 8,66,650 जो है फॉर्म फिलअप हुआ है। ओबीसी में देखिए तो 23,71,606, यानी ओबीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होता है, और इस बार भी हुआ है। इसमें आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस में बहुत कम फॉर्म फिलअप होता है, और इस बार भी बहुत कम है, 3,02,333। एससी में देखा जाए तो 11,95,174 फॉर्म फिलअप हुआ है। एसटी में 6,80,175। टोटल जोड़ के यहाँ बताया गया है 54,15,938 अप्रोक्स। तो देखिए
ये पिछला बार जो वैकेंसी आया था 2021 वाले में, तो उस टाइम 12 गुना रिजल्ट, वैकेंसी का 12 गुना रिजल्ट फिजिकल में बुलाए थे उन लोग। तो वहाँ से फाइनल सिलेक्शन देखा गया है, तो फाइनल सिलेक्शन 283 पर एक लड़का का हुआ है। और फिजिकल का देखा जाए, फिजिकल पर देखा जाए तो 24 बंदे में से एक का सिलेक्शन हुआ है। फिजिकल का जितना बंदे सिलेक्टेड हुए थे वहाँ से देखा जाए तो 24 पर एक, और टोटल फॉर्म जहाँ से मतलब पिछला बार जो हुआ है 283 पर एक का सिलेक्शन हुआ है। तो सोचिए कितना पिछला बार कितना हार्ड कंपटीशन था। इस बार का देखिए कि वैकेंसी भी दुगनी है, और फॉर्म जो पिछले बार से फॉर्म भी फिलअप कम हुआ है। तो आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्त, ये मौका गंवाएं, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि इस बार इलेक्शन है और मिशन मोड की तहत बहुत सारे वैकेंसी आते जा रहे हैं। और SSC GD भी पहले आप जान रहे हैं कि 25,000 के 24,000 समथिंग दिया था पोस्ट। फिर वहाँ मोदी जी का ऐलान हुआ कि नहीं इस बार, क्योंकि उनका देने का उनका प्लान था कि इस बार 2023 में एक भर्ती कराकर 24 में देकर छोड़ने का प्लान था, कि 24 में इलेक्शन टाइम देकर छोड़ना। उसका एक फाइनल डेट नहीं था कि कब उसका एग्जाम था, बस उनको इलेक्शन टाइम देकर छोड़ना ही मेन मकसद था। बट फिर वो क्या सोचे और इसी में ऐड कर दे दिए। अब बहुत सारे बंदे ने नहीं फॉर्म भरे थे, बहुत मेरे भाई फ़ोन कर रहे थे कि मैं फॉर्म नहीं भर पाया और वैकेंसी दुगना हो गया। तो आप ये गलती नहीं करें। अगर कोई भी फॉर्म आता है तो पैसा 100-200 रुपया नहीं देखे, आप फॉर्म को भर दे, क्योंकि अभी जो फॉर्म आ रहा है उसमें भरना कंपलसरी है। आप नहीं भरते हैं समझिए कि आप मौका गंवा रहे हैं, और मेहनत भी करते रहना है। तो देखिए कटअप कितना जाएगा इस पे, तो इसका भी क्वेश्चन आया था। एक भाई ने मेरे पास कॉल किया था कि इस बार कितना सेफ स्कोर। एक मेरे दोस्त है वो भी कॉल किया था कि कितना कटअप इस बार जाएगा। तो ये मैं फाइनल नहीं बता सकता हूँ कि कितना कटअप जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल देखने के बाद ही कोई कटअप बता सकता है दोस्त। क्योंकि पेपर का लेवल अगर इतना तो हम बता सकता हूँ, इतना तो है कॉमन सेंस कि अगर 2021 जैसा अगर पेपर आता है तो आपका इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, क्योंकि 80 क्वेश्चन ही है, पहले 100 क्वेश्चन रहता था, इस बार 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट का टाइम है। तो आपको 50 से 55 निश्चिंत है कि कटअप जाएगा। ये जनरल एरिया से हम बोल रहे हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये इसका हम बोल रहे हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो 45 से 45 इतना जा सकता है, इतना 100% है कि इतना तो जाएगा ही। अगर 2019 जैसा पेपर, क्योंकि 2019 का पेपर में कोई दम ही नहीं था, और इस बार भी ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि 2019 जैसा ही पेपर देगा, क्योंकि समय नहीं दिया है। तो इसका हमको लगता है कि अगर 2019 जैसा देगा तो 40 से 45, 35 से 40, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप अगर तैयारी में न लगे हैं तो दोस्त आपसे हाथ जोड़ते हैं कि अभी से भी तैयारी में लग जाएं, और अपना प्रिपरेशन इतना ज़बरदस्त बनाएं कि चाहे जैसा भी पेपर आए वहाँ जाकर फाड़ देना है। तो यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ लोग धरती पर जो हैं डिमोटिवेट करने वाले 95% है, 5% है जो मोटिवेट करेंगे और सही सलाह देंगे। और 95% वाले से आप थोड़ा दूरी बनाएं, क्योंकि मैं भी दूरी बनाया था पहले। तो खैर बहुत नज़दीक थे उन लोग, उतना मेरे को समझ में नहीं आता था, बट इस बार मैं ऐसा झटका लगा और मैं दूरी बनाया, ताकि मेरा भी सिलेक्शन हो गया इंडियन आर्मी में, टेक्निकल ट्रेड में है। तो आप भी मेहनत करें, ताकि मैंने तो 12-14 घंटा आराम से लाइब्रेरी में ही बिता देते थे। तो आप भी अगर लाइब्रेरी अगर नहीं एफर्ट कर पाते हैं तो आप घर में ही लाइब्रेरी बना सकते हैं। टेबल वगैरह सारा चीज़ अच्छा, स्टडी जहाँ करते हैं वहाँ सारा चीज़ एकदम फिनिशिंग, साफ़ सुथरा, एकदम बुक जितना भी है स्टडी मटेरियल सारा अरेंजिंग कर लें, और क्या रूटीन टाइम टेबल बना लें कि हमें क्या पढ़ना है, कितना बजे से क्या पढ़ना है। तो आपका सिलेक्शन तो निश्चिंत होगा दोस्त। जय हिंद, जय भारत।